हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSIR एंड जैम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनोमेट्रिक के नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम लोग लेक्चर नंबर 11 करने वाले हैं, जहां पर मैं आपको स्पेक्टेटेड लिगेंड और उसमें होने वाली बैक पाई बॉन्डिंग के बारे में बताऊँगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोग जितने भी ऑर्गेनोमेट्रिक के 10 लेक्चर्स देखें, आप उसको अच्छे से देखिए। मैं एक भी पोर्शन को छोड़ नहीं रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक मैम का वीडियो देखा ऑर्गेनोमेट्रिक पे, बहुत फेमस है मैम यूट्यूब पे, और मैंने देखी ओनली 12 ऑर्गेनोमेट्रिक के लेक्चर्स में उन्होंने पूरी ऑर्गेनोमेट्रिक खत्म कर दी है। तो ये मुझे बहुत ऑकवर्ड लगा कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। ओनली 12 लेक्चर में ऑर्गेनोमेट्रिक खत्म कभी नहीं हो सकता है। ऑर्गेनोमेट्रिक तो बहुत ह्यूज टॉपिक है भाई। CSIR में 25-30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अप्रॉक्सिस से। तो ये 12 लेक्चर में कैसे कंप्लीट किया जा सकता है? इसे कंप्लीट करने के लिए मिनिमम भी चाहिए तो 20-25 के आसपास लेक्चर्स होने चाहिए। तो खैर छोड़िए, कौन क्या करता है, लोग अपने काम को कॉमर्शियलाइज कर रहे हैं इसलिए लोग ऐसा करते होंगे, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। ठीक है, हाँ ये है कि किसी के साथ ऐसी स्टुबिडिटी नहीं होनी चाहिए। कोई आपसे आप पे अगर ट्रस्ट कर रहा है तो आप इतने कम लेक्चर्स में आप उसकी वो टॉपिक को ख़त्म कर दो। ठीक है, तो खैर चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखेंगे ऑर्गेनोमेट्रिक लेक्चर के बारे में। पहले थोड़ा प्रीवियस में हमने क्या पढ़ रखा उससे थोड़ा देख लें। ये देखिए, ये है मेटल, ये है CO और ये आपको कोई लिगेंड है। ठीक है, ये मेटल, चलिए लिगेंड की बात हटा देते हैं। मेटल CO, एक और मेटल CO, एक और मेटल CO, एक और मेटल CO, एक और मेटल CO। इस मेटल पे चार्ज है -2, इस मेटल पे चार्ज है -1, इस मेटल पे चार्ज है 0, इस मेटल पे चार्ज है +1, इस मेटल पे चार्ज है +2, इस मेटल पे चार्ज है मान लीजिए +4। ठीक है, देखिए CO ने अपना काम तो हर जगह किया है। CO ने अपना काम हर जगह किया है इलेक्ट्रॉन देने का। देखिए CO ने हर जगह मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। अब बारी है मेटल की। मेटल इसको बैक पाई बॉन्डिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन लौटाता है, लेकिन जैसे जैसे उसके ऊपर का नेगेटिव चार्ज घटता जाता है, ये इलेक्ट्रॉन लौटाने की टेंडेंसी बिल्कुल कम होती जाती है। और अगर मेटल पे +4 चार्ज है तो ये टेंडेंसी बिल्कुल 0 होगी। किसको? CO को इलेक्ट्रॉन लौटाने की। किसके द्वारा? मेटल के द्वारा। ठीक है, ये मेटल उसको इलेक्ट्रॉन तभी लौटाता है जब उसके पास क्या हो कि उसके पास इलेक्ट्रॉन, अपने खुद के इलेक्ट्रॉन। अगर मेटल के पास खुद ही इलेक्ट्रॉन नहीं होगा या मैक्सिमम +4 चार्ज होगा तो वो कार्बोनाइल को इलेक्ट्रॉन नहीं लौटा सकता है। ठीक है, सपोज कीजिए कि मेटल जब इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये बैक पाई बॉन्डिंग हो रही है। अगर बैक पाई बॉन्डिंग है, इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा। ये देखिए, इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। सीधी बात है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड छोटा होगा। तो इसका लेंथ है आ गया L1, इसका लेंथ L2, इसका लेंथ L3, इसका लेंथ L4, इसका लेंथ L5, इसका लेंथ L6। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जिसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये बॉन्ड जो हो गया, ये बॉन्ड बहुत छोटा हुआ, लेकिन यहाँ उतना बैक पाई बॉन्डिंग नहीं हुआ। बैक पाई बॉन्डिंग घटते चला गया। देखिए ऊपर से नीचे आया तो क्या हो गया, आपका बैक पाई बॉन्डिंग क्या हो गया? घटता चला गया। देखिए, और अगर बैक पाई बॉन्डिंग घटेगा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। किसमें? बिटवीन मेटल कार्बन। ये जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ये क्या होगा? बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या होगा? L1 सबसे छोटा होगा, उसके बाद नंबर आएगा L2 का, फिर L3 का, फिर L4 का और फिर L5 का। ये देखिए, अच्छा L6 तक है, बिल्कुल। ये देखिए L6 सबसे लंबा होगा। पूछो क्यों? क्योंकि पीछे इसको इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं रहा। जब मिलेगा ही नहीं तो वो बॉन्ड बिल्कुल लंबा होगा, उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा ही नहीं, तो वो बॉन्ड क्या होगा? सबसे लंबा बॉन्ड होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने पढ़ा। अब जरा गौर से देखिए, अगर ये बॉन्ड हो गया, अब इस बॉन्ड की बात करते हैं। ये पीछे से आएगा तो आगे से टूटेगा, पीछे से आएगा आगे टूटेगा, पीछे से आएगा आगे टूटेगा, पीछे से आएगा आगे टूटेगा, पीछे से आएगा ही नहीं तो आगे टूटेगा भी नहीं। लेकिन जितना ज़्यादा पीछे से आएगा ये बॉन्ड उतना टूटता जाएगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा, या ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। जब ये बॉन्ड लंबा हो जाएगा तो इस बॉन्ड का अगर हम लेंथ की बात करें, इसको हम बात करते हैं A, B, C, D, E और F। तो ये बॉन्ड सबसे लंबा होगा, A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E, फिर F। सीधी बात है, पीछे से इलेक्ट्रॉन कम आएगा नहीं कि बड़ा बढ़ाएगा, तो ये बॉन्ड भला क्यों टूटेगा? और अगर ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो इस बॉन्ड का डबल बॉन्ड कैरेक्टर घटेगा ही नहीं, और घटेगा नहीं तो ये बॉन्ड क्या होगा? इतना लेंथ इतना ही रह जाएगा, लेंथ नहीं बढ़ेगा। चलिए, जब ये बॉन्ड टूट चुका है तो भाई ये बॉन्ड लंबा हो गया। लंबा हो गया मतलब ये लंबा लंबा स्ट्रेचिंग करेगा, जबकि ये जो बॉन्ड है ये नहीं टूटा है, कम टूटा है, तो इसका स्ट्रेचिंग, ये लंबा हुआ ही नहीं तो स्ट्रेचिंग कम करेगा। देखिए, जब स्ट्रेचिंग कम करेगा तो पर यूनिट टाइम स्ट्रेचिंग ज़्यादा होगा, जबकि ये लंबा हो चुका है तो क्या होगा? पर यूनिट टाइम स्ट्रेचिंग भी कम होगा। इसका मतलब स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो इसका ये F है, E है, D है, C है, B है, A है, तो म्यू F सबसे ज़्यादा, फिर म्यू E, फिर म्यू D, फिर म्यू C, फिर म्यू B, फिर म्यू A। तो ये क्या हो गया? इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर हो गया।
ठीक है, चलिए तो डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं आज के टॉपिक स्पेक्टेटर लिगेंड के बारे में। क्या है ये स्पेक्टेटर लिगेंड? समझिए बात को। ये रहा मेटल, इस साइड से हमने जोड़ा कार्बोनाइल को, एक और कार्बोनाइल को हमने जोड़ दिया। ये देखिए हमने इस मेटल के साथ दो कार्बोनाइल को जोड़ा। तो भाई इस कार्बोनाइल को इस कार्बोनाइल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन ये कार्बोनाइल देगा उतना ही इलेक्ट्रॉन ये कार्बोनाइल देगा। जितना बैक पाई बॉन्डिंग ये कार्बोनाइल मांगेगा उतना ही बैक पाई बॉन्डिंग ये भी मांगेगा, दोनों को बराबर मिलेगा। ठीक है, तो लेने का और देने का जो रेशियो है वो बराबर हो गया। तो इसको हम लोग स्पेक्टेटर लिगेंड नहीं कहेंगे। स्पेक्टेटर का मतलब होता है जो वॉच करता है। ठीक है, वॉच करना मतलब ऑडियंस। स्पेक्टेटर कहते हैं हम लोग ऑडियंस को, मतलब कि कोई अदर लिगेंड हो, इस तरह से कोई अदर लिगेंड है और मेटल है और इससे सी ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से है। अब ये लिगेंड कार्बोनाइल नहीं हुई है, ये जो लिगेंड है नॉट इक्वल टू कार्बोनाइल, तब जाके ये जो लिगेंड क्या कहलाएगा? अब ये लिगेंड कहलाएगा स्पेक्टेटर लिगेंड। क्या कहलाएगा ये लिगेंड? अब ये कहलाएगा स्पेक्टेटर लिगेंड। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सपोज करो हमने एक लिगेंड ले आया, हम मान लो पी एम ई। ठीक है, ये रहा मेटल, ये रहा सी ट्रिपल बॉन्ड ओ। अच्छा, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ ने तो अपना काम किया ही है, वो तो जो काम करना है वो करेगा ही। अब सपोज करो कि ये जो PMe3 है, ये PMe3 इसको इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, देखिए देगा, ये भी देगा, बिल्कुल देगा, लोन पेयर देगा। लेकिन उसके साथ में क्या है कि P के पास d ऑर्बिटल है, वैकेंट d ऑर्बिटल है। P के पास क्या है? वैकेंट d ऑर्बिटल। तो ये मेटल से डिमांड करे कि भाई मेरे d ऑर्बिटल में भी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डालो। ठीक है, जब इसने मेटल को इलेक्ट्रॉन दिया तो इसने मेटल से भी डिमांड किया कि भाई मेरे भी p ऑर्बिटल में, मेरे d ऑर्बिटल में थोड़ा इलेक्ट्रॉन डालो। ठीक है, मुझे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मेटल ने बोला ठीक है भाई, तुम दिए हो तो तुम ले ही सकते हो, तुम्हारे पास ऑर्बिटल खाली, तुम जरूर देंगे तुमको। लेकिन उस चक्कर में क्या हुआ कि इस मेटल का इस कार्बोनाइल को देने का जो परसेंटेज था, जितना इलेक्ट्रॉन कार्बोनाइल को लौटाना था बैक पाई बॉन्डिंग के लिए, उतना इलेक्ट्रॉन ये मेटल उसको नहीं लौटा पाया। एक और लिगेंड देखते हैं। ये रहा मेटल, ये रहा सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, और इस बार इसको एक लिगेंड मिला है Nr3। देखिए Nr3 दे जरूर सकता है, Nr3 के पास लोन पेयर है, दे जरूर सकता है, लेकिन Nr3 के पास ना तो वैकेंट p ऑर्बिटल ना वैकेंट d ऑर्बिटल है, ये ले नहीं सकता, ये इसको ले नहीं सकता। और अगर नहीं ले सकता तो उस केस में सारा का सारा प्यार दुलार इलेक्ट्रॉन जो बैक पाई बॉन्डिंग होगा वो इस बॉन्ड पे जाएगा जो CO के साथ बना हुआ है। अब क्या हुआ सोचो कि ये सिग्मा डोनर था, इसने डोनेट किया लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया, तो इस मेटल का सारा इलेक्ट्रॉन CO के पास गया। लेकिन ये जो लिगेंड था ये दे भी रहा था ले भी रहा था, तो लेने के कारण क्या हुआ कि इस मेटल ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो उसको इलेक्ट्रॉन लौटाने की टेंडेंसी थोड़ी क्या हो गई? कम हो गई। जब इसको कम लौटा रहा है तो इस बॉन्ड का जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर वो घट गया। लेकिन जब इसको लौटा रहा है तो इसका जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो क्या हो गया? एकदम बढ़ जाएगा। इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर अगर घटता है तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा इस बॉन्ड का। देखो बड़ी सीधी सी बात, डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम है तो बॉन्ड लंबा होगा, लेकिन इस बॉन्ड का डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या हो गया? बढ़ गया, तो इसका लेंथ भी क्या हो गया? आपका घट जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हम लोग शुरुआत करते हैं स्पेक्टेटर लिगेंड की। पहले आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 5 लिगेंड्स हैं, ये A, B, C, D एंड E। ए में है PMe3 यानी फॉस्फोरस से क्या लगा हुआ है? 3 मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, दूसरा है PPS3, ये पीन क्या हो? फॉस्फिन, मतलब ये लगे हुए हैं, बेंजीन रिंग लगे हुए हैं, फिनाइल जिसको बोलते हैं। ये P में 3 मिथॉक्सी ग्रुप लगा, OMe। तीसरा में P में 3 फ्लोरीन लगा हुआ, चौथा में क्या मतलब पांचवा में नाइट्रोजन में क्या लगा हुआ? 3 एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। अब सवाल उठता है कि भाई इसमें से बेटर डोनर कौन होगा? तो सोचने वाली बात है। देखिए ये रहा मेटल, ठीक है, इन सब में बेटर डोनर कौन होगा? भाई बेटर डोनर वो होगा जो ज़्यादा से ज़्यादा देगा और वापस नहीं मांगेगा, वही ना बेटर डोनर हुआ। बेटर डोनर कौन हुआ? जो ज़्यादा से ज़्यादा दे दे वापस नहीं मांगे। ठीक है, तो चलो, तो ये सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल तो ये Nr3 है, क्योंकि ये सिर्फ दे सकता है, वापस नहीं मांग सकता है। ये जो Nr3 है ये क्या करेगा? ये देगा तो ज़रूर लेकिन वापस नहीं मांगेगा। ठीक है,
तो अब मान लीजिए कि ये C ट्रिपल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, तो ये इसको देगा, तो ये मेटल क्या करेगा, मेटल इसको सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी चेक देगा इसको, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या हो जाएगा, एकदम ज़्यादा हो जाएगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा तो ये जो होगा इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये देखिए इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, ये बॉन्ड वीक होगा तो लंबा लंबा खींचेगा, और लंबा लंबा खींचेगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ जो स्ट्रेचिंग है वो पर सेकंड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्योंकि ये कम खींचे तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता, तो ये क्या हो गया, घट गया। दूसरे नंबर पे कौन आएगा भाई, तो देखो ये रहा मिथाइल, ये रहा बेंजीन, और ये रहा आपको OMe, और ये रहा PF3। ठीक है, जरा गौर से देखो, मिथाइल क्या कर रहा है, दे रहा है, ये बेंजीन है। देखो रेजोनेंस से तो सपोर्ट की बात नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये बेंजीन क्या कर रहा है, sp2 कार्बन के कारण क्या कर रहा है, खींच रहा है sp2। ठीक है, ऑक्सीजन sp2 नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन जो होगा ना, ऑक्सीजन खींच रहा है बहुत तेज़ी से। और PF3 में फ्लोरीन लगा हुआ है, पिन आपको ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3.5, लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 4। तो भाई फ्लोरीन तो बहुत ज़्यादा खींचेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इन चारों में सबसे आगे किसको रखा जाए, इन चारों में सबसे आगे रखा जाए PMe3 को। ये मेटल, ये PMe3 इसको देगा जरूर, बहुत ज़्यादा देगा, देखो अच्छे से देगा, और लेने की टेंडेंसी थोड़ी कम होगी, क्योंकि मिथाइल इसको इलेक्ट्रॉन देगा ना, तो P को इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी, और जब लेने की टेंडेंसी कम होगी तो ये मेटल क्या कर पाएगा, कार्बोनाइल को ज़्यादा से ज़्यादा दे पाएगा। ठीक है, इतना तो नहीं, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल बैक पाई बॉन्डिंग हो ही नहीं रही, लेकिन यहाँ होगी। चलो उसके बाद किसका नंबर आ जाए, तो इन दोनों में देखो ये दोनों तो पीछे चले गए, अब आ गया इसका नंबर, ये मेटल P, इसको डायरेक्ट लिखते हैं PH C ट्रिपल बॉन्ड, देखो ये भी देगा, लेकिन PH थोड़ा सा खींच रहे हैं, इसलिए इसको बैक पाई बॉन्डिंग का जो हड़बड़ी है वो बढ़ जाएगा। और अगर बैक पाई बॉन्डिंग की हड़बड़ी इधर बढ़ेगी तो इधर बैक पाई बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इधर देने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। अरे भाई मेटल के पास इलेक्ट्रॉन तो लिमिटेड है, इधर देगा उधर कम पड़ जाएगा। चलिए उसके बाद कौन है भाई, ये POMe3, ये मेटल से जुड़ा हुआ POMe3। भाई साहब ये OMe3 तो बहुत खींच रहा है, क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो ये P से M से क्या करेगा, एकदम बैक पाई बॉन्डिंग मांग के लेगा कि नहीं भैया दो हमको बैक पाई बॉन्डिंग, और अगर बैक पाई बॉन्डिंग को देगा तो फिर ये CO को क्या दे पाएगा, बहुत कम। और लास्ट में कौन है हमारे पास, PF3, ये तो फ्लोरीन यहाँ बवाल मचा देता है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, फॉस्फोरस पे एकदम बिल्कुल चार्ज क्रिएट कर देंगे पॉजिटिव, और मेटल को इसको क्या करना होगा, भर के इलेक्ट्रॉन देना होगा, और जब इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो क्या हो जाएगा, फिर ये मेटल इसको इलेक्ट्रॉन आगे सप्लाई, कम चांस जो होगा वो बहुत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ अगर बेटर डोनर की बात की जाए, बेटर डोनर की, तो सबसे ज़्यादा कौन आ गया भाई, E, फिर A, फिर B, फिर C, और फिर D। ठीक है, चलिए देखिए इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए मेरे से, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। चलिए ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं यहाँ पर, हम लोग इसमें सिग्मा डोनर एबिलिटी की बात करेंगे, भाई देने की टेंडेंसी किस में ज़्यादा है। देखिए पहले तो ऊपर वाले रो में आइए, क्योंकि ये PH बेंजीन होता है, ये सब sp2 है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये सिंपल sp3 वाले एग्जांपल देखिए, ये साइक्लोहेक्साइल लगा हुआ है, ये इथाइल लगा हुआ है, ये मिथाइल लगा हुआ है, लेकिन आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है, आपको पता है कि ये जो है ना, ये ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट सप्लाई होगा, ऐसे 3 है तो ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट सप्लाई होगा। इसमें सिंगल है तो इसमें कम होगा, इसमें एक और कार्बन, बस एक कार्बन है मिथाइल, इसलिए इसका इंडक्टिव इफेक्ट और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसके कारण इंडक्टिव इफेक्ट तगड़ा आता है, इसके कारण इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा वीक आता है, और इसमें इंडक्टिव इफेक्ट और कम हो जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा इसका, फिर इसका, और फिर इसका। ठीक है, अब भैया ये कहाँ sp3 दे रहा है, ये sp2 दे रहा है, PH क्या होता है, बेंजीन होता है ना, sp2 देगा ना। ठीक है, sp2 देगा, और भाई इलेक्ट्रॉन तो वो दे देगा, बेंजीन तो आगे इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा नहीं, क्योंकि इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी, तो ऐसी गलती तो बेंजीन करेगा नहीं। आप ये मत सोचना कि यहाँ फॉस्फोरस रहेगा, पीछे से बेंजीन इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, इस गलत फहमी में आप मत रहना। ठीक है, तो लेकिन sp2 क्या कर रहा है, ये PH खींच रहा है, sp2 कार्बन ने खींचेगा, तो भाई इससे तो कम हो गया। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन लग गया, भाई और खींच रहा है। ठीक है, तो ये देने का टेंडेंसी और कम हो रहा है। अरे यार यहाँ ऑक्सीजन भी लगा है, बेंजीन भी लगा है, मतलब एक तो नीम ऊपर से कड़ेला, तो एक ऑक्सीजन भी खींच रहा है, ऑक्सीजन से PH भी खींच रहा है, तो ये फॉस्फोरस से क्या खींच लिया। ठीक है, इसका देने का टेंडेंसी और कम कर देगा। सीधी सी बात है भाई, आपके घर में ही अगर खर्चे बहुत हो, आपके घर में ही आपसे पैसे मांगने वाला कोई बहुत हो, तो फिर आपको दान करने के पैसे कहाँ से बचेंगे, हैं? कैसे आप चैरिटी कर पाओगे। अब चलो देखो ऑक्सीजन ने खींचा, अब ये क्या कर रहा है, ये क्लोरीन, भैया ये खींच ही नहीं रहा, बल्कि ये क्या कर रहा है आपको, ये बिल्कुल आपको अपने ऑर्बिटल के अंदर ले रहा है।
क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल भी होता है ना, तो ये वहाँ पर क्या कर रहा है, ले रहा है। और जहाँ तक PF3 की बात, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना हाई है, इतना हाई है, इतना हाई है कि इसके देने का तो सवाल ही नहीं उठता, बहुत बहुत कम देगा, ठीक है। इसलिए ये क्या करेगा, ये सिर्फ डोनर का ऑर्डर है, देखिए ये डोनर का ऑर्डर है, डोनर का ऑर्डर इस डायरेक्शन में हुआ, सबसे बेटर डोनर ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये, फिर ये। देखिए मैंने अदर जगहों पे देखा है, इसको लोग याद करवाते हैं, बोले याद कर जाओ, इसको याद मत कीजिए, इसको याद करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। ये एक ऑर्डर है, एक सीक्वेंस है, लेकिन आप इसको समझिए, ठीक है। देखिए जितना ज़्यादा डोनर होगा उसके देने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी। देखिए जैसे जैसे डोनर का स्ट्रेंथ घटता गया पीछे वाले का, तो वैसे ही आगे वाले का इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी क्या हो गया, घट गया। अच्छा सपोज कीजिए ये मान लीजिए 500 रुपये है, ठीक है, ये 500 रुपये मैं किसी को देने जा रहा हूँ, तभी मेरे पीछे से मम्मी बोली हाँ बेटा बहुत अच्छा काम करे, जाओ दे दो, तुम्हारे पास पैसे घटेंगे तो मेरे से ले लेना। मेरे पापा बोले हाँ बेटा बहुत अच्छा काम करे, तुम बिल्कुल दान किया करो। मेरा भाई बोलता भैया बिल्कुल आप दे दो, ठीक है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन मम्मी साइड हो गई, मैं बोलते नहीं मैं नहीं जानती, मत दो। अब भैया और पापा, भाई और पापा सपोर्ट कर रहे हैं। तीसरे केस में क्या हुआ कि भाई भी साइड हो गया, सिर्फ पापा सपोर्ट कर रहे हैं। तीसरे चौथे केस में क्या हुआ कि वो भी साइड हो गया, मैं अकेला पड़ गया। उसके अगले केस में मम्मी खींच रही पैसे, चल लाओ पैसे दो इधर। उसके अगले केस में पापा भी खींच रहे हैं, उसके अगले केस में भाई भी खींच रहा है। तो भाई ये डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी ना। इसलिए ये सिग्मा डोनर टेंडेंसी का ये ऑर्डर रहा। लेकिन अगर पाई एक्सेप्टर की बात की जाए, बैक पाई बॉन्डिंग में जो पाई एक्सेप्ट किया जाता है, खींचा जाता है, उसका बारे में कौन, तो फिर ये तो सबसे ज़्यादा इसका होगा। ये देखिए इसको खींचने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी, ये वाला, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, अगर आपको ये सिग्मा डोनर का कंडीशन था, सिग्मा डोनर का ऑर्डर था, लेकिन अगर पाई एक्सेप्टर का ऑर्डर लिखा जाता तो ये जस्ट क्या होता, रिवर्स हो जाता। ये जो ऑर्डर आपने लिखा है यहाँ पर, ये ऑर्डर ठीक क्या हो जाता, बिल्कुल रिवर्स हो जाता। चलिए नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, बनाते एक पी, ये लगा हुआ है बेंजीन, और बेंजीन के यहाँ पैरा पोजीशन पे एक मिथाइल दिया हुआ है, और ऐसे से 3 एग्जाम्पल है, 3 होंगे। ऑब्वियस सी बात है पी का साथ तो 3 आएगा ही। चलिए एक और पी लीजिए, इसमें फ्लोरीन लगा दिया, अब ये 3 बार आ गया। एक और एग्जाम्पल लीजिए पी, इसमें हमने बेंजीन लगाया, और सभी इसके 5 पोजीशन पे क्या लगा दिया, मिथाइल लगा दिया। देखिए ये सभी 5 पोजीशन पे क्या लगा दिया, हमने मिथाइल लगा दिया। और ऐसे से कितने एग्जाम्पल लिए हमने, 3। और एक और लीजिए पी, ये यहाँ क्या लिया, फ्लोरीन लिया, ये लीजिए। चलिए इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए ये है, इसमें आपको पूछा जाएगा कि भाई सबसे बेटर डोनर कौन होगा। आप बता सकते हैं सबसे बेटर डोनर ये होगा, ये, ठीक है, क्योंकि देखो इसके पास कितने इंडक्टिव ग्रुप लगे हुए हैं, प्लस आई ग्रुप। बेंजीन तो सब में कॉमन है ही, लेकिन सारे मिथाइल ग्रुप मिलके क्या कर, इसको डोनेट करने के लिए क्या कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट। इसमें एक मिथाइल लगा हो, कोई बात नहीं, क्योंकि बाकी तो फ्लोरीन है ना, वो तो एक्सेप्टेड है। अब देखो सेकंड हो गया, अब इसमें सिंगल फ्लोरीन खींच रहा है, तब भी देने की चांस बची हुई कि हाँ भाई ठीक है दे देंगे। तो ये क्या हो गया, थर्ड। और इसमें इतने सारे फ्लोरीन लग गए, इसको डोनेट करने की टेंडेंसी तो बहुत बहुत कम हो जाएगी, इसलिए इसका रेट क्या हो जाएगा, 4th। तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये 4th। किसके लिए, सिग्मा डोनर एबिलिटी। लेकिन अगर यहीं पर पाई एक्सेप्टर की बात करते तो फिर उल्टा कर देते आप, ये जो सबसे ज़्यादा खींच रहा है फ्लोरीन, तो अगर आपको रिवर्स बॉन्ड आता, अगर ये इसको मिलता मेटल से, तो सबसे ज़्यादा तो यही खींचेगा ना, 4th, फिर 3rd। अभी फ्लोरीन से खींच रहा है, फिर मिथाइल, ये खींचना नहीं चाह रहा है, लेकिन चूंकि एक मिथाइल है, चलो मिल गया तो ठीक है, और ये इतने सारे मिथाइल, इसका रेट तो बिल्कुल कम होगा। तो सिग्मा डोनर का एबिलिटी क्या हो गया ये। और अगर आप पाई एक्सेप्टर की एबिलिटी चेक करते, पाई एक्सेप्टर की एबिलिटी चेक करते, तो फिर क्या हो जाता, ये वाला फर्स्ट हो जाता, फिर ये वाला क्या होता, सेकेंड हो जाता, फिर ये वाला क्या हो जाता, थर्ड हो जाता, और ये सबसे कम यानी कि 4th हो जाता। चलिए नोट कीजिए। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। PS3, Me3, P आपको OMe3, Me3, NH3 और NPH3, ठीक है। ये सारे कितने एग्जाम्पल हैं, इन सब के बारे में आपको चेक करना है कि भाई सबसे बेटर डोनर कौन है। चलो लिख देते हैं, सीक्वेंस लगाते हैं, ABCDEF। अब बात करते हैं किसकी, सिग्मा डोनर की। सिग्मा डोनर का ऑर्डर क्या होगा, तो भाई सबसे ज़्यादा कौन, आपको नाइट्रोजन वाला डोनेट करेगा। भाई नाइट्रोजन वाला खींच नहीं सकता है, सिर्फ डोनेट कर सकता है, तो सबसे बेटर हुआ ना। तो चलो
सबसे ज़्यादा कौन होगा भाई, तो आपको NMe3 ये D, क्योंकि मिथाइल है। उसके बाद NPS3 और उससे पहले NS3, क्योंकि N में कोई एक्सेप्टर नहीं लगा हुआ, देखिए हाइड्रोजन है, ना डोनेट करेगा ना एक्सेप्ट करेगा, तो E। उसके बाद कौन, F, क्योंकि इसमें pH लगा हुआ, pH अपने क्या कर रहा है, थोड़ा थोड़ा खींच भी रहा है, ठीक है, जिसके कारण इसका डोनर टेंडेंसी थोड़ा सा घट गया। चलो कोई नहीं। उसके बाद इन दोनों का ये 3 हो गए। अब इसमें आ जाओ, इसमें सबसे ज़्यादा कौन देगा, तो ये PMe3, क्योंकि ये सिर्फ दे सकता है, कौन हो गया, नंबर B। उसके बाद कौन आएगा भाई, PPS3, ठीक है, खींच रहा है, sp2 से खींच रहा है A, और सबसे गंदा कौन चला जाएगा, C, क्योंकि यहाँ क्या कर रहा है, ये OMe से खींच रहा है, तो OMe से खींचेगा तो देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी ना। चलिए, तो ये हो गया डोनर एबिलिटी। और अगर एक्सेप्टर एबिलिटी की बात करते पाई एक्सेप्टर की, तो केस उल्टा पड़ जाता है। अभी क्या हो जाता है केस, तो गौर से देखिए, C ये वाला, ये इसका सबसे ज़्यादा खींच रहा है sp2, एक तो P ऐसे भी खींच सकता है, ऊपर से OMe3 लगा हुआ है जो और खींच रहा है, तो C सबसे ज़्यादा। C के बाद कौन आ गया भाई, गौर से देखिए, ये P वाले केस में PPS3, ये sp2 से खींच रहा है, तो A। चलो ये मिथाइल से दे रहा है, ये तो नहीं खींचेगा, लेकिन फॉस्फोरस के पास अपना टेंडेंसी है, अपना वैकेंट ऑर्बिटल से थोड़ा बहुत जरूर खींचेगा। अब आ जाओ इस केस पे जो बिल्कुल कम खींचता है, ठीक है, NNN, इसके बारे में ये बात करना ही बेवकूफ़ी है, क्योंकि पाई एक्सेप्टर ये है ही नहीं, इसलिए इसके बारे में ये सवाल मत उठाइए। ये पाई एक्सेप्टर है ही नहीं, तो पाई एक्सेप्ट कैसे कर लेगा वाला, ठीक है, इसलिए इसके बारे में ये बात मत कीजिए आप। चलिए नोट कीजिए। अब हम डोनर के स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि भाई कौन कौन से टाइप के लिगेंड हो सकते हैं हमारे पास डोनर। देखिए, सबसे बेटर होता है सिग्मा एंड पाई डोनर, ये लिगेंड सबसे स्ट्रांग होते हैं, जो सिग्मा भी दे सकते हैं और पाई भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कौन हो सकता है भाई, गौर देखो, OH, ये सिग्मा भी दे सकता है और पाई भी दे सकता है। क्लोरीन भी इसी कैटेगरी में था, Cl-, देखिए ये सिग्मा भी दे सकता है और पाई भी दे सकता है। चलिए, इसके पीछे कौन है भाई, स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर एंड वीक पाई एक्सेप्टर, ठीक है, कि जो सिग्मा तो डोनेट करे स्ट्रांगली, लेकिन वीक पाई को एक्सेप्ट ना के बराबर करे, ठीक है। जैसे PMe3, देखो ये सिग्मा तो डोनेट करेगा, लेकिन चूंकि मिथाइल इसके पीछे से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए इसको पाई एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, बहुत कम होगी। उसके बाद वीक सिग्मा डोनर एंड स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर, ये कैसे हो जाएगा भाई, तो जैसे PF3, देखो ये देगा कम, लेकिन लेने के मामले में ज़्यादा रहेगा ये, ठीक है। क्यों कम देगा भाई, तो फ्लोरीन है भाई, खींच रहा है पीछे से, कहाँ से दे पाएगा ये फॉस्फोरस। लेकिन जब वापस लेने की बारी होगी तो ये फ्लोरीन खूब हैप्पी हो जाएगा, अरे वाह आ गया इलेक्ट्रॉन। ये सारे फ्लोरीन जो होंगे ये क्या हो जाएंगे, एकदम हैप्पी हो जाएंगे जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, लेकिन देने के नाम से ये सारे रोने लगेंगे, ठीक है। और एक और टाइप का लिगेंड होता है ओनली सिग्मा डोनर, अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम कि ओनली क्या होता है, ओनली सिग्मा डोनर, वो एक्सेप्ट नहीं करता, वो उसकी जगह यहाँ होगी ओनली सिग्मा डोनर, जो सिर्फ सिग्मा दे सकता है, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो सिग्मा दे सकता, हम उसके बारे में पढ़ेंगे भी। चलिए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ें, तो अब हम लोग एक चीज़ सीखेंगे कि सपोज कीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है इस तरह से, ये सपोज दैट हमारे पास N है, ठीक है, ये N जो है मान लो NH2 है, ये अपने लोन पेयर से मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, और यहाँ एक क्लोरीन भी लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, क्लोरीन भी लगा हुआ है, इसके सामने एक कार्बोनाइल लगा हुआ है, और इस मेटल के सामने एक और कार्बोनाइल लगा हुआ है, एक स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है। गौर से देखिए, ये भी एक लिगेंड है, ये भी एक लिगेंड है, ठीक है, ये भी लिगेंड है, डोंट वरी, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, और ये कार्बोनाइल भी क्या है, लिगेंड है। बस इसके लिए स्पेक्टेटेड लिगेंड क्लोरीन हो गया, इसके लिए स्पेक्टेटेड लिगेंड कौन हो गया, ये NH2 हो गया। अब जब NH2 इसको देगा, ठीक है, NH2 इसको देगा, तो भाई ये इसको वापस नहीं मांग सकता है ना, ये इसको वापस नहीं मांग सकता है, ये सिर्फ इसको क्या कर सकता है, दे सकता है। अच्छा, जब इसको सामने से देगा तो ये मेटल इसके ठीक सामने वाले में क्या करेगा, जैसे पाइप होता है तो वैसे इसको इलेक्ट्रॉन भी दे देगा, ठीक है। तो भाई इसका लेंथ मान लो हमने मान लिया क्या, L1। अब इस क्लोरीन की बात करते हैं, ये क्लोरीन इसको दे रहा है, लेकिन क्लोरीन क्या है भाई, तो Cl- एक सिग्मा एंड पाई डोनर है। अगर ये सिग्मा बॉन्ड डोनेट कर रहा है तो इसको पाई भी डोनेट करेगा। देखो ये NH2 सिर्फ इसको दे रहा था और कुछ नहीं कर रहा था, एक बॉन्ड इसको दे रहा था, लेकिन ये जो क्लोरीन है इसको एक नहीं बल्कि 2 बॉन्ड दे रहा है। तो जब 2 बॉन्ड देगा तो ये मेटल भी इसको सामने वाले को ज़्यादा देगा ना, अगर सामने वाले को ज़्यादा देगा तो इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और मान लो इसका लेंथ अगर L2 होता है, इसका मतलब ये लेंथ एकदम छोटा हो जाएगा, ठीक है,
और ये जो लेंथ है L1, ये लेंथ क्या हो जाएगा आपका, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि L2 के लिए जो आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो एकदम खतरनाक बढ़ जाएगा, लेकिन L1 के लिए जो आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो एकदम क्या हो जाएगा आपका, वो कम पड़ जाएगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम पड़ेगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर पड़ेगा तो इसका लेंथ बढ़ जाएगा, जबकि इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर एकदम बढ़ जाएगा, इसका लेंथ क्या हो जाएगा आपका, घट जाएगा, ये लेंथ छोटा हो जाएगा। आ रही बात समझ में? चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखो, ये रहा मेटल, ये रहा CO, ठीक है, और ये आपको CO, और यहाँ हमने लगा दिया कौन, PPS3। देखो अब ये PPS3 यहाँ पर आ गया, ठीक है, PPS3 आ गया तो भाई यहाँ पर हुआ क्या, PPS3 इसको इलेक्ट्रॉन दिया। गौर से देखो, ये एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये एक दूसरे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। देखिए ये कार्बोनाइल जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ये PPS3 इस कार्बोनाइल के पीछे आया हुआ है, तो ये इसको क्या करेगा, तुम देगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये चीज़ को दे रहा है तो इसके साथ क्या हो जाएगा, यहाँ बैक पाई बॉन्डिंग का जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर बैक पाई बॉन्डिंग का जो रेट होगा वो बढ़ेगा तो इसका जो L1 होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। जबकि इसका L2 या L3 ये हमेशा बड़ा रह गया, तो L1 से बड़ा L2 एंड L3 हो गया, ठीक है। ये लेंथ क्या हो गया, ये लेंथ छोटा पड़ गया, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या हो गया, बढ़ गया है। आई बात समझ में? चलिए डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ गया मतलब इसमें बैक पाई बॉन्डिंग आपको बढ़ गई है। चलिए पहले नोट कीजिए। चलिए इन क्वेश्चंस को देखिए, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। क्या पूछा हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में पूछा है ये लेंथ हो गया A, इसका लेंथ हो गया B, इसका लेंथ हो गया C, ठीक है। ABC का ऑर्डर पूछ रहा है आपसे। चलिए पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। आपको पता है कि Cl सिग्मा डोनर भी है और पाई डोनर भी है। निश्चित रूप से जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा बढ़ाकर, ठीक है, तो ये जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इस मेटल के पास भरपूर इलेक्ट्रॉन आएगा, और ये मेटल भी क्या करेगा, एकदम खूब इस वाले बॉन्ड पे एकदम प्यार लुटा देगा अपना, ठीक है। जब इस मेटल इस वाले बॉन्ड पे प्यार लुटाएगा तो ये जो बॉन्ड होगा इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर एकदम ज़्यादा हो जाएगा, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, एकदम छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड एकदम क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। उसके बाद बारी आती है NR3 की। ये सिर्फ सिग्मा दे सकता है और कुछ नहीं करेगा, ये वापस नहीं मांगेगा। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये इसको यहाँ पर ठीक दे रहा है अच्छे से, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, लेकिन इतना डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आया जितना यहाँ आया था, तो ऑर्डर क्या हो गया A। और अब बात करें PR3 की, भैया ये दे रहा है तो ठीक है, ये वापस भी मांग रहा है, बोला हमको कुछ वापस भी चाहिए, तो इस चक्कर में मेटल इसके सामने वाले को इलेक्ट्रॉन क्या कर पाएगा, कम दे पाएगा, और कम दे पाएगा तो वो सबसे लंबा बॉन्ड होगा, ठीक है, क्योंकि इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे कम होगा। तो BAC ये क्या हो गया, आपका ऑर्डर हो गया। अच्छा, ये अगर B सबसे लंबा होता है, इसका मतलब इस बॉन्ड तक इलेक्ट्रॉन सबसे कम पहुंचा, इसका मतलब ये बॉन्ड सबसे छोटा होगा। अगर बात करें B डैश, C डैश और A डैश, तो यहाँ पर ये बॉन्ड सबसे छोटा होगा, तो सबसे पीछे कौन होगा, B डैश। उसके बाद क्या होगा, यहाँ ठीक ठाक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यहाँ पर क्या हो गया आपको, देखिए यहाँ पर इस पे ये क्या हो गया, A को भी ठीक ठाक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो A का बॉन्ड बीच में आ गया, और C डैश में तो भर के इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। देखो पीछे से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ये बॉन्ड मजबूत रहा है, लेकिन C इस बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन खूब मिल रहा है। देखो ये सिग्मा भी दे रहा है, पाई भी दे रहा है, तो फाइनली यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसको इलेक्ट्रॉन खूब मिल रहा है। ये मिलेगा तो इसका बॉन्ड टूटेगा ना, और अगर बॉन्ड टूटेगा तो क्या हो जाएगा, तो बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड पतला होगा, बॉन्ड पतला होगा तो बॉन्ड लंबा होगा, बॉन्ड लंबा होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, तो इसका C डैश का क्या हो गया, लेंथ सबसे ज़्यादा हो गया। अब बात करते हैं स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की। इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को मान लेते हैं म्यू ए, इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं म्यू बी, इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं म्यू सी। आपको पता है जितना छोटा बॉन्ड होगा उतना थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करेगा, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करेगा तो ज़्यादा टाइम स्ट्रेच कर पाएगा, ज़्यादा बार स्ट्रेच कर पाएगा, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, बी का जो बॉन्ड है वो सबसे क्या है, छोटा बॉन्ड है, इसलिए खूब स्ट्रेच करेगा। तो क्या करेगा आपको, म्यू बी डैश या जो म्यू बी है जो, उसके बाद किसका, म्यू ए, और सबसे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम किसका होगा, तो म्यू सी। क्यों म्यू सी भाई, क्योंकि इसको खूब इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो ये बॉन्ड एकदम पतला होकर टूट के लंबा हो गया। अब ये बॉन्ड ऐसे ऐसे स्ट्रेच करेगा ना, तो इसका जो स्ट्रेचिंग का जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये इसमें 3 ऑर्डर निकल के सामने आए। कोई भी डाउट है तो आप अपने मन में सोचिए और एक बार पूछ लीजिए मेरे से, ठीक है। इस क्वेश्चन पे आ जाइए, ये वाले क्वेश्चन पे देखो, ये भी प्लेटिनम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है फॉस्फोरस, और ये फॉस्फोरस भी प्लेटिनम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन पीछे से एकदम दबाव बना हुआ है, देखो दे दो, ढेर सारा दे दो, तो इसका जो डोनर होगा ये वाला बॉन्ड एकदम खूब देगा, इसको देखिए खूब इलेक्ट्रॉन देगा। और अगर खूब इलेक्ट्रॉन देगा तो वापस लेने की टेंडेंसी क्या रहेगी, इसकी कम रहेगी, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन देगा लेकिन वापस लेने की टेंडेंसी क्या रहेगी, इसकी कम रहेगी। जबकि ये फॉस्फोरस भी दे रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा पीछे भी खींचेगा, तो इसका बैक पाई बॉन्डिंग का टेंडेंसी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब अगर बैक पाई बॉन्डिंग की टेंडेंसी बढ़ेगी तो मान लो ये बॉन्ड हो गया ए, ये बॉन्ड हो गया बी, तो बैक पाई बॉन्डिंग की टेंडेंसी बढ़ेगी तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा,
छोटा हो जाएगा। तो और बी का जो बॉन्ड है इसमें बैक पाई बॉन्डिंग कम और इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम आएगा तो बॉन्ड लंबा होगा, तो बी ग्रेटर देन ए। ठीक है, इन दोनों क्लोरीन के मध्य हो चुके, दोनों क्लोरीन तो सिमिलर ही है ना, कुछ अलग तो है नहीं। अब इस पे आ जाओ RH पे, देखो ये PPH3 ये PPH3 तो भाई अपना अपना काम कर रहा है, दे भी रहा है और वापस ही मांग रहा है। देखो ये दे भी रहा है वापस ही मांग, दोनों काम कर रहा है, ये दे भी रहा है ले भी रहा है। लेकिन इस PPH3 के ठीक सामने क्लोरीन लगा हुआ है, देखो ये दे भी रहा है और सिग्मा और पाई दोनों दे रहा है, देखो दोनों बार दे रहा है, तो इसको खूब इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और खूब इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये वाला बॉन्ड का क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ जाएगा और डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मान लो ये ए है, ये बी और सी, तो ए का बॉन्ड क्या हो जाएगा, छोटा पड़ जाएगा, जबकि बी एंड सी क्या हो जाएगा, आपको लंबा रह जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए ठीक है, नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डबल बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन देने वाले लिगेंड्स की। सपोज दैट एक लिगेंड्स ये है CS2 डबल बॉन्ड CS2, ठीक है, ये क्या कर रहा है, मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नो डाउट देगा इलेक्ट्रॉन। तो इसने मेटल को इलेक्ट्रॉन दिया, लेकिन मेटल भी क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन लौटाएगा। कहाँ इलेक्ट्रॉन लौटाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ठीक है, लेकिन ये इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ थोड़ी लौटाएगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ लौटाएगा पाई स्टार में। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है अपने डबल बॉन्ड से, अपने ऑर्गेनोमेटलिक में पढ़ रखा है शुरू में ही, और ये इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ लौटा रहा है, आपको इसके पाई स्टार में लौटा रहा है। तो जब इसको इलेक्ट्रॉन लौटाया जाएगा तो ये जो डबल बॉन्ड होगा, इस डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन आएगा, इस डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की एंट्री होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन की एंट्री होगी तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड लंबा हो जाएगा इस तरह। ऑब्वियस सी बात है भाई, इस बॉन्ड में क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो गई, तो ये बॉन्ड पहले छोटा था, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, लंबा नहीं हो जाएगा, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो बॉन्ड था, ये वाला बॉन्ड जो बॉन्ड लंबा था, अब वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि इस बॉन्ड में क्या हो गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। भैया दिया तो इसी बॉन्ड के साथ है ना, सिग्मा को पढ़ी तो पाई होता है, तो इसने दिया तो ये बॉन्ड बना, लेकिन वापस जो किया तो ये वाला बॉन्ड बना। अब हम इसको दिखा नहीं सकते, ऐसे ऐसे नहीं दिखा सकते, तो हमने क्या किया भाई, इसको थोड़ा लंबा किया कि भाई इसमें इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ गया। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ा, इसका मतलब मेटल ने इसको दिया है, तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, फिर छोटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और बात समझते हैं। सपोज दैट ये रहा मेटल, एक तरफ इलेक्ट्रॉन देने का काम किया CS2 डबल बॉन्ड CS2 ने, और एक तरफ इलेक्ट्रॉन देने का काम किया CF2 डबल बॉन्ड CF2 ने। ये देखिए इलेक्ट्रॉन ये भी दे रहा है, इलेक्ट्रॉन ये भी दे रहा है, फिलहाल तो दोनों इक्वल है, लेकिन आपको पता है कि जो CF2 है ये मांगेगा, क्योंकि इसके पास फ्लोरीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो मेटल को इलेक्ट्रॉन लौटाएगा ज़्यादा तेज़ी से, जबकि इसको इलेक्ट्रॉन लौटाने की टेंडेंसी क्या हो गई, कम हो गई। इसका रेट R1, इसका रेट R2 है, तो R2 का रेट R1 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन लेगा और ये वाला उतना इलेक्ट्रॉन मांगेगा नहीं। इसके चक्कर में क्या हो जाएगा, गौर से देखिए, ये मेटल इसके साथ ये बॉन्ड ऐसे हो गया, F F F F, और यहाँ क्या हो गया, ये तो बॉन्ड लंबा रहा ही, ये भी लंबा हुआ थोड़ा, लेकिन उतना लंबा नहीं हुआ जितना लंबा बगल वाला हुआ है, ये देखिए। और ये बॉन्ड क्या हो गया, छोटा हो गया, ये बॉन्ड क्या हो गया, बड़ा हो गया। आई बात समझ में? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, ये रहा मेटल, एक बॉन्ड है CS2 डबल बॉन्ड CS2, एक बॉन्ड है CF2 डबल बॉन्ड CF2, और एक बॉन्ड है CHF डबल बॉन्ड CHF। ये देखिए, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो खींचेगा सबसे कम, ये इलेक्ट्रॉन सबसे कम खींचेगा, तो कम खींचेगा तो ये बॉन्ड थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं होगा, थोड़ा ही लंबा होगा, इसका लेंथ L1 मान लेते हैं। ये जो है इसको देगा भी, और जब वापस की बारी आएगी तो ये लेगा भी, क्योंकि दोनों साइड मिला के 2 फ्लोरीन है, तो इसका लेंथ लंबा हो जाएगा, ये हो जाएगा L2। और ये क्या करेगा, ये देगा तो ठीक, और लेगा भर के, क्योंकि 4 फ्लोरीन है, एकदम ढेर सारा ले लेगा, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, L3। यानी बाद में इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा आपको, M CS2 CH2, ये देखो CHF, ये CHF, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये CF2 CF2। यानी आपने क्या सीखा, L3 ग्रेटर देन L2 और ग्रेटर देन L1। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कीजिए इसको। चलिए लास्टली एक क्वेश्चन करते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है, PT PPS3 ये आपको CS2 डबल बॉन्ड CS2, और PT PPS3 ये C डबल बॉन्ड C, यहाँ भी साइनाइड
यहाँ भी साइनाइड, यहाँ भी साइनाइड, यहाँ भी साइनाइड, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं भाई, इसको ये जो लेंथ है ये ए और बी है, तो ए और बी को मैच करवाने के लिए बोला गया है 1.43 एंगस्ट्रम एंड 1.49 एंगस्ट्रम से, ठीक है, आपको मैच करवाना है। ये लेंथ भी दिया हुआ है ए डैश और बी डैश, ए डैश एंड बी डैश का जो ऑर्डर है इसको भी मैच करवाने के लिए दिया गया है 2.01 एंगस्ट्रम से एंड 2.05 एंगस्ट्रम से, आपको मैच करवाने के लिए बोला गया है। चलिए ठीक है, शुरू हो जाते हैं। देखो भाई, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये क्या करेगा, मतलब ये लिगेंड था, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, और फाइनली क्या किया, प्लेटिनम इसको यहाँ इलेक्ट्रॉन लौटाया। देखो इलेक्ट्रॉन इसने लौटाया है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है लेकिन प्लेटिनम इसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लौटाएगा, क्योंकि साइनाइड इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, तो खींचेगा तो क्या करेगा, इसकी जो सिग्मा पाई को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी उसको बढ़ा देगा, तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, इसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो ज़्यादा लंबा होगा, ये बॉन्ड ज़्यादा लंबा होगा, जबकि ये बॉन्ड ज़्यादा लंबा नहीं होगा, तो बी ज़्यादा होगा ए कम होगा, तो बी ज़्यादा होगा ए कम होगा। चलो ये ऑर्डर तो सही मिला हुआ है। अब इसकी बात करते हैं ए डैश और बी डैश की। भाई इसमें इसने इलेक्ट्रॉन कम दिया, गौर से देखो, इसने क्या करा है, जब इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कम दे रहा है ना, अगर कम देगा तो ये ए डैश का बॉन्ड क्या लंबा रह जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम आएगा, जबकि यहाँ पर ये ज़्यादा दे रहा है, इस बॉन्ड के अलावा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दे रहा है। अब जब ज़्यादा देगा तो इस बॉन्ड का डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ये बॉन्ड छोटा हो जाएगा, यानी बी डैश छोटा होना चाहिए और ए डैश बड़ा होना चाहिए। ये इसका क्या था, एक ऑर्डर था। डियर स्टूडेंट्स, ये सभी जेआरएफ में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, किसी न किसी ईयर सबको पूछा गया है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो सीखेंगे, हम लोग सिग्मा बॉन्ड, ओनली सिग्मा डोनर के बारे में लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है, ठीक है, आप मिस मत कीजिए, बिल्कुल अब रेगुलरली वीडियोज़ आएंगी, आपको कोई टॉपिक मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती है, आपको उसमें क्या प्रॉब्लम है। मैं हर एक आपको मैं बता दूं कि मैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया करता हूं, जिसमें मैं बुक्स आपको सेंड करता हूं। उस लिंक के थ्रू आप जब मुझसे जुड़ जाओगे तो आप उसी लिंक के थ्रू जब मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ोगे तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है, आप मेरा नंबर आपको वहाँ से मिल सकता है अगर आप चाहो तो, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।